Good morning, students. Now, class starts. Phylum Chordata, subphylum Urochordata, in the topic of blood vascular system of हर्डवानिया। जैसा कि पिछले क्लास में हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डवानिया पढ़ाए थे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। और अभी तक फाइलम कार्डेटा जो कि फर्स्ट पेपर बीएससी सेकेंड ईयर का शुरू किए हैं, जिसमें फाइलम कार्डेटा से संबंधित सब फाइलम हेमिकार्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा एंड कर चुके हैं, समाप्त हो गए हैं। अब सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम आपको जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, सिस्टमेटिक पोजीशन, मार्फोलॉजी लगभग आपको पढ़ा दिए। अब आज जो है मेरा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डवानिया शुरू करने जा रहे हैं। कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मीन्स रक्त परिवहन तंत्र होता है। और स्टूडेंट्स, रक्त परिवहन तंत्र हमारे बॉडी के लिए मीन्स एनिमल्स की जो एनिमल्स पढ़ाने चल रहे हैं, उसकी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बिना ब्लड का एनिमल्स की बॉडी जो है पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं रह सकती है। और उस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को संचालित करने के लिए सबसे पहले एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है। और फूड मिलने के बाद उसका फीडिंग होता है, फीडिंग के बाद डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन के बाद तब वो ब्लड का निर्माण करता है। तो छात्रों, जब ब्लड का निर्माण एनिमल्स करता है तो पूरी तरीके से प्योरीफाइड नहीं होता है, क्योंकि भोजन भले ही प्योरीफाइड हो, लेकिन वो लेते समय कुछ न कुछ कार्बन डाइऑक्साइड से जो है कि वो ग्रसित हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड का प्योरीफाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। और अब देखा जाए तो जैसे अगर ह्यूमन बींग्स है तो उसके ब्लड उसकी बॉडी में जो ब्लड कम से कम 5-6 लीटर ब्लड पाया जाता है एक स्वस्थ मानव के अंदर। तो वैसे ही अब हमारा जो टॉपिक है हर्डवानिया, तो हर्डवानिया के शरीर में जो ब्लड है पूर्णतया कंप्लीट होता है। अब इसमें जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डवानिया है, उसको हम सबसे पहले जो है कि किस टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा, और इसमें कितने पार्ट्स होंगे, और किस पार्ट की सहायता से ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि एनिमल्स भोजन करते समय उसका जो है ब्लड पूर्ण रूप से प्योरीफाइड नहीं होता है। प्योरीफाइड के लिए जिसको हार्ट और पेरिकार्डियम में भेजा जाते हैं, तो वहाँ से प्योरीफाइड होता है। प्योरीफाइड होने के बाद तब वो आर्टरी और वेन्स पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 मेन वेसल्स होते हैं, जिसकी सहायता से ब्लड का सर्कुलेशन आसानी से होता है। जैसे आर्टरी है तो वो क्या करता है, पंपिंग करके सप्लाई करने का काम करता है। और वो वेन्स जो होता है वो हमेशा इम्प्योर ब्लड को जो है कलेक्शन करने का काम करता है, और कलेक्ट करके वो जो है हार्ट में जो है भेज देता है, जिससे वहाँ पे वो पंपिंग करके फिर वो जो है कि सप्लाई करने का काम करता है, मतलब भेजने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को डिटेल से आपके सामने लेके चल रहे हैं, और आपको लगभग समझ में भी आएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो शरीर का एक अमूल्य पार्ट होता है, भाग होता है, जिसके सहारे जो है एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं।
तो अब हम आपको नेक्स्ट जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया है उसको शुरू करते हैं। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया इज ओपन टाइप। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया इज ओपन टाइप मीन्स हर्डमानिया का रक्त परिवहन तंत्र खुला होता है, बंद परिवहन नहीं होता है, खुला परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। It included of the following part of blood vascular system, that is first part of heart and pericardium, second blood vessel, third blood। तो छात्रों, जो रक्त परिवहन तंत्र हर्डमानिया का है उसमें जो क्लोज टाइप का रक्त जो है परिवहन ओपन टाइप का रक्त परिवहन होता है और उसमें आपके निम्नलिखित 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ हार्ट एंड पेरिकार्डियम, सेकंड ब्लड वेसल, थर्ड ब्लड। 3 पार्ट मेन हैं हार्ट एंड पेरिकार्डियम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है। सेकंड आपका जो है ब्लड वेसल्स हैं और थर्ड ब्लड है। जैसा कि जो पहला पार्ट है हार्ट एंड पेरिकार्डियम, तो हार्ट जो होता है वो हमेशा बीटिंग का काम चलता है, हार्ट में स्पंदन का काम चलता है। तो एनिमल्स जो भी उसके अंदर बॉडी से ब्लड वेसल्स में जो वेन्स और आर्टरीज होते हैं, जैसा कि हम आपको बताए भी हैं अभी कि आर्टरी का मेन वर्क होता है कि प्योर ब्लड को पूरे बॉडी में संचालित करता है, सप्लाई करता है, और जो वेन्स होता है उसकी सहायता से पूरे बॉडी जिससे आपका एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जितना भी ब्लड रहता है इम्प्योर, उसको इकट्ठा करता है, कलेक्शन करके वो हार्ट में पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद हार्ट क्या करता है कि वो बीटिंग का पंपिंग करने का काम करेगा हार्ट में, और पेरिकार्डियम में पंप करके फिर वो ब्लड वेसल्स को देने का काम करता है। तो जो पहला पॉइंट है हार्ट एंड पेरिकार्डियम, उसको हमने आपको ग्रीन बोर्ड पे डिफाइन भी किया है, लिखा भी है कि आपको हम उसके माध्यम से आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि उस पर हमने क्या डिफाइन किया है कि हार्ट और पेरिकार्डियम का वर्ग क्या है। तो वैसे हमने आपको बता दिया कि हार्ट का मुख्य कार्य है कि टोटल ब्लड को लेता है और लेने के बाद वो पंपिंग करके फिर ब्लड को भेजता है। तो हार्ट एंड पेरिकार्डियम, द पेरिकार्डियम इज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल इलांगेटेड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब। तो जो पेरिकार्डियम है वो आपका नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, वो संकुचित नहीं है, इलॉन्गेटेड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब, और वो क्या है कि एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है, इलॉन्गेटेड लंबा और ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। तो जो पेरिकार्डियम है, अभी हार्ट की बात नहीं, पेरिकार्डियम की बात है, पेरिकार्डियम आपका इलॉन्गेटेड ट्रांसपेरेंट ट्यूब है जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, about 7 centimeter long and 3 millimeter wide, running between right gonads। तो यहाँ जो पेरिकार्डियम का ट्यूब है वो 7 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 मिलीमीटर वाइड चौड़ा, और वह रनिंग बिलो राइट गोनेड्स। वो किधर रनिंग करता है? गोनेड्स के साइड में, बिलो राइट गोनेड्स, मतलब दाहिने गोनेड्स की तरफ वो संचालित करने का काम करता है। इट इज क्लोज एट बोथ एंड एंड फिल्ड विथ द कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड विथ कार्पसेस सिमिलर टू दोज ऑफ ब्लड्स। तो वो क्लोज बोथ एंड एंड फिल्ड विथ द कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो कलरलेस ब्लड है वो पेरिकार्डियल जो केविटी है
वहाँ तक वो जो है कि ब्लड को देने का काम करते हैं। द हार्ट इज इनक्लोज विथ इन द पेरिकार्डियम एंड अटैच्ड टू इट्स वॉल its entire length by the thin connective tissue flap. There is no wall but a pierced body present midway. In the pericardial body probably regulate the flow of blood in the heart. तो अब एक बात और है छात्रों, जो पेरिकार्डियल एंड हार्ट है वो हार्ट में कोई वाल्व नहीं होते, नो वाल्व, और कलरलेस ब्लड भी होता है। अगर नो वाल्व है, कोई वाल्व नहीं है, तो उसका सर्कुलेशन आराम से एक तरफ से आता रहेगा, दूसरी तरफ से जाता रहता है। जैसे वेन्स एक तरफ से ब्लड को ले आ रही है और आर्टरी एक तरफ से सप्लाई कर रहा है पंपिंग करके। तो हार्ट में जो ब्लड होता है वो पंपिंग करने का काम करता है। और इसमें एक बात और है कि जो इसका शेप है वो पियर शेप्ड है। जो हेड एंड पेरिकार्डियम, जो हेड का शेप है वो पियर शेप्ड है, जैसा कि मैंने लिखा भी है कि पियर शेप्ड बॉडी प्रेजेंट इज मिड वे इन द पेरिकार्डियल बॉडी प्रोबेबली रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट। और ब्लड जो आपका है वो फ्लो करता रहता है हार्ट में। तो एक तरीके से जो पेरिकार्डियल है, जो हार्ट एंड पेरिकार्डियल कैविटी है, वो आपका उसमें कोई वाल्व नहीं होते हैं। और जब वाल्व नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर उसमें कोई कपाट नहीं है, कोई रोकने का आर्गन्स नहीं है, एक तरीके से ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है। अगर वो खुला का मतलब है कहीं पे उसका प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे रुकावट नहीं है, और वह एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से जाता रहता है। मतलब एक उनका जो फ्लोइंग का काम है, जो संचालन का काम है, जो डिस्ट्रीब्यूट का काम है, वो बराबर चलता रहता है। जो कलेक्शन का काम है वो भी बराबर चलता रहता है ब्लड का। इस तरीके से जो हार्ट एंड पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम है उसका जो शेप है वो पियर शेप्ड है और इसमें कोई वाल्व नहीं होते हैं और ब्लड का जो संचालन है वो बराबर चलता रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकंड, आपका ब्लड वेसल्स है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स में आपके दो पार्ट होते हैं, एक आर्टरी और दूसरा जो है कि वेन्स होता है। आर्टरी मीन्स होता है धमनी और वेन्स मतलब होता है सीरा। तो आर्टरी का जो मेन फंक्शन होता है वो शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करने का काम करता है, और जो वेन्स होता है तो उसका मुख्य कार्य होता है, जो मेन फंक्शन होता है वो पूरे बॉडी से अशुद्ध ब्लड को ले आकर के हार्ट और पेरिकार्डियम में ले आके गिरा देता है ब्लड को, और वहाँ पे वो पूरा पंपिंग होता है। पंपिंग होने के बाद फिर वो सप्लाई करता है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स की बात आई, तो ब्लड वेसल्स मीन्स होता है कि उसमें जो वेज होते हैं जो आर्टरी और वेन्स पाए जाते हैं। जैसा कि आप बहुत पहले से भी जान रहे हैं, आपके लोअर क्लासेस से ही आप जान रहे हैं कि ब्लड के सर्कुलेशन में दो होते हैं मेन वेसल्स होते हैं, एक धमनी और दूसरा सिरा। तो हम इसको भी डिफाइन किए हैं आपका ब्लड वेसल्स। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज इलेबरेट, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पूरा मेंटेन होता है। वाइल द मेजर ब्लड वेसल्स हैव ए डिफिनिट वॉल, द स्मॉलर वन लैक देम। इसमें जो मेजर ब्लड वेसल्स है वो डिफिनेटिव वाल जो स्मॉलर है वो क्या करते हैं, थोड़ा सा लैक होते हैं। और इसके बाद द लॉन्गर ब्लड वेसल्स एंड देयर ब्रांचेज आर एज फॉलो। इसमें कुछ बड़े वेसल्स पाए जाते हैं, जैसा कि जो फर्स्ट है वेंट्रल एओर्टा, सेकंड है डॉर्सल एओर्टा, थर्ड है ब्रांचियो विसरल वेसल्स और फोर्थ है कार्डियो विसरल वेसल्स। तो जो पहला है वेंट्रल एओर्टा। अब वेंट्रल एओर्टा का मेन काम ये है कि यह एक तरीके से ब्लड के जो सप्लाई करने का काम है। तो वेंट्रल एओर्टा एक तरीके से वेंट्रल पार्ट, वेंट्रल सरफेस की तरफ जितना भी ब्लड होगा उसको एक तरीके से सप्लाई करने का काम करता है। जैसे आपके बॉडी में दो सरफेस होते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल। तो वेंट्रल जो होता है फ्रंट का, जहाँ पे एक तरीके से एंटीरियर पार्ट की तरफ, जहाँ पे हर्डमानिया का आपके ब्रांचियल साइफन और एट्रियल साइफन होते हैं। जैसे कि आप माउथ से रिलेटेड है ब्रांचियल साइफन, और एट्रियल साइफन जो है वो एनस से रिलेटेड है।
तो जो ब्रांचियल साइफन है वहाँ पे माउथ का निर्माण होता है। तो एक तरीके से एलिमेंट्री कैनाल भी हैं, तो माउथ से एनस पार्ट पाए जाते हैं। तो ये जो वेंट्रल एओर्टा का काम है, जो कि ब्लड वेसल्स में आपका पहला पार्ट है वेंट्रल्स, तो वेंट्रल साइड पे ब्लड का सप्लाई करते हैं हर्डमानिया की बॉडी में। जो वेंट्रल आपका एओर्टा है ये पूरे आपके वेंट्रल साइड में बॉडी में वेंट्रल सतह पे ब्लड का सप्लाई करने का काम करते हैं। और इनमें कुछ आपके वेंट्रल एओर्टा में जो वेन्स हैं वो पूरे ब्लड को कलेक्शन करते हैं। तो इसका जो डिफाइन किए हैं, द वेंट्रल एओर्टा आर सब एंडोस्टाइलर वेसल्स इज द लार्जेस्ट वेसल ऑफ द बॉडी। तो ये जो वेंट्रल एओर्टा है ये आपका सबसे बड़ा जो वेसल्स है वेंट्रल बर्ड्स का। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अराइजिंग फ्रॉम द वेंट्रल एंड ऑफ द हार्ट, तो ये जो वेंट्रल एओर्टा है हार्ट का सबसे बड़ा भाग है और ये पूरे वेंट्रल पार्ट की तरफ ब्लड का सप्लाई करता है। द वेंट्रल एओर्टा सप्लाई द वेंट्रल साइड टेस्ट वेसल्स। तो अभी हमने आपको बताया कि वेंट्रल एओर्टा जो है वेंट्रल साइड में ब्लड का सप्लाई करता है और वो टेस्ट के द्वारा, अभी टेस्ट की बात आ गई फिर, तो टेस्ट क्या है, हर्डमानिया का प्रोटेक्टिव कवर है। तो जब प्रोटेक्शन का काम करता है और ब्लड में भी ये प्रोटेक्शन का काम करता है, तो टेस्ट आर्ट्यूनिक, टेस्ट से पूरी बॉडी का एक कवर बनाया गया है जो एनिमल्स के अंदर सुरक्षा करता है और उसी के द्वारा वह रिस्पायरेशन भी करता है। तो एक तरीके से जो मेन आपका पार्ट है वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स का भी काम करता है टेस्ट का। अभी हमने कहा कि सप्लाई द वेंट्रल साइड टेस्ट, तो जो वेंट्रल साइड में जो टेस्ट का काम है, तो टेस्ट क्या करता है कि ब्लड अगर वो सर्कुलेट हो रहा है तो वहाँ पे एक तरीके से रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। तो टेस्ट जो है वो ब्लड को एक तरीके से प्यूरिफाइड करता है, टेस्ट के द्वारा रिस्पायरेशन होता है, वो एक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, इसलिए टेस्ट की बात आती है। तो एक तरीके से और आप समझ लीजिए कि जो टेस्ट है हर्डमानिया में वो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है। स्टूडेंट्स क्या है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, और वह एक रिस्पायरेशन करने के लिए ऑर्गन्स है। अगर ब्लड भी ले रहा है तो अब पर भी रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है, अगर वो भोजन ले रहा है तब पर भी रिस्पायरेशन की ज़रूरत होती है, अगर वो जीवित रहता है तब पर भी उसको रिस्पायरेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए बॉडी में टेस्ट का एक कवर है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव कवर, एक सुरक्षा कवच होता है जिसकी सहायता से वो आसानी से ब्लड का सप्लाई करा सकते हैं। द एंटीरियर ब्रांच ज्वाइन टू सर्कुलर वेसल्स एट द बेस ऑफ ब्रांचियल साइफन। तो ब्रांचियल साइफन में दो सर्कुलर वेसल्स पाए जाते हैं और जिसकी सहायता से जो है कि वो आपके ब्लड को जो है पहुंचाने का काम करते हैं। और यहाँ पे जो वेंट्रल दो वेसल्स आपके मेनली हैं वो क्या कहते हैं, फर्स्ट पेरीफेरेंजियल वेसल दैट रन बिलो द पेरीफेरेंजियल ग्रूव। जो आपका पेरीफेरेंजियल वेसल्स है वो पेरीफेरेंजियल ग्रूव की तरह से सर्कुलेशन का काम करता है, संचालन करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट जो है, ये सब टेंटाकुलर वेसल्स दैट रन बिलो द बेस ऑफ ब्रांचियल टेंटिकल्स, इसमें जो आपके सब टेंटाकुलर वेसल्स हैं वो ब्रांचियल टेंटिकल्स की तरह सप्लाई करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि माउथ पार्ट है, ब्रांचियल साइफन्स और ब्रांचियल एपर्चर में माउथ का निर्माण होता है। तो माउथ का में जो भोजन जाता है वह आपके टेंटिकल्स और सीलिया की सहायता से होता है। तो सीलिया भी एक्टिव तभी रहेगा जब उसमें ब्लड का संचालन होता रहेगा। तो एक तरीके से इसमें जो वेंट्रल एओर्टा है इसमें दो सर्कुलर वेसल्स पाए गए हैं जो कि ब्रांचियल साइफन पाए गए हैं। तो ब्रांचियल साइफन में माउथ का निर्माण होता है और ब्रांचियल साइफन से ही एनिमल्स भोजन को लेता है और ब्रांचियल साइफन के अंदर ब्रांचियल एपर्चर होता है और ब्रांचियल एपर्चर के अंदर आपके 4 लिप्स और लोब पाए जाते हैं
और जिसकी सहायता से भोजन अंदर की तरफ प्रवेश करता है। तो वहाँ पे जो ब्लड का संचालन, तो आर्गन तभी एक्टिव रहेगा जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो दूसरा जो टाइप है वेंट्रल एओर्टा का, दूसरा जो फंक्शन है, दूसरा जो टाइप दिखाए हैं, उसमें क्या है कि वह ब्रांचियल टेंटिकल्स की तरह सप्लाई करेगा, जिसकी सहायता से एनिमल्स भोजन को अच्छे तरीके से जो है अपनी बॉडी के अंदर इंटर्ड कराता है। द लेटर सेंड टू टेंटाकुलर ब्रांच इन ईच टेंटिकल्स एंड 6 to 8 साइफोनल वेसल्स। तो ब्रांचियल साइफन में 6 से 8 जो साइफोनल वेसल्स पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे तरीके से माउथ पार्ट में होता है, और फिर माउथ से जो है बक्कल कैविटी और फेरिंक्स ओसोफेगस सारी पार्ट्स में ब्लड का संचालन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द पोस्टीरियर ब्रांचेज ऑफ वेंट्रल वेसल्स एंड माइनर वेसल्स टू द फेरेंजियल एरिया। उसके बाद जो है कि वो सेकंड जो फेरेंजियल एरिया है, जहाँ भी फेरिंग्स होते हैं, तो उस पार्ट की तरफ जो है कि वो सप्लाई करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, जो है कि आपका सेकंड डार्सल एओर्टा। सेकंड टाइप जो है कि आपका ब्लड वेसल्स का सेकंड पॉइंट डार्सल एओर्टा। अब देखिए डार्सल एओर्टा को हम आपको बता दे रहे हैं, इट इज ए स्टर्ड वेसल्स लाइंग मिड डार्सली जस्ट एबव द डार्सल लैमिना इन द डार्सल वॉल ऑफ ब्रांचियल सेक्स। तो जो डार्सल एओर्टा है वह डार्सल वॉल, अभी हमने वेंट्रल की बात कहा, अब डार्सल वॉल आया, तो डार्सल वॉल की तरह सप्लाई करते हैं जो ब्रांचियल सैक है, जो ब्रांचियल एपर्चर है, उसके डार्सल जो पार्ट्स हैं वो डार्सल एओर्टा जो है सप्लाई करने का काम करते हैं। द एंटीरियर एंड ऑफ डार्सल एओर्टा इज आल्सो सेंड ए स्मॉल ब्रांचेस टू डार्सल ट्यूबरकल्स एंड 6 to 8 साइफोनल वेसल्स इनटू द मेंटल ऑफ ब्रांचियल साइफन। इसमें जो आपका मेनली जो आपके हैं वो 6 से 8 जो साइफोनल वेसल्स पाए जा रहे हैं, उसके साथ से जो मेंटल पार्ट है, जो अपर जो मेंटल पार्ट है, जो कवच है, वहाँ पे भी ये ब्रांचियल साइफन जो बने होते हैं, वहाँ पे भी ब्लड का सप्लाई आपका जो है डार्सल एओर्टा का। तो डार्सल एओर्टा एक तरह तरीके से स्टूडेंट्स वो डार्सल पार्ट की तरफ सप्लाई करता है ब्लड का। तो एक तरीके से जब वेंट्रल और डार्सल एओर्टा की बात आती है, वेंट्रल एओर्टा जो होता है वो हमेशा वेंट्रल पोर्शन की तरफ जो है ब्लड का सप्लाई करता है, और डार्सल एओर्टा हमेशा जो है डार्सल पोर्शन की तरफ ब्लड का सप्लाई करेगा। अब लास्ट थर्ड पार्ट है ब्रांचियो विसरल वेसल्स। तो हम नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स आपको हम जो है थर्ड ब्लड वेसल्स का थर्ड पॉइंट ब्रांचियो विसरल वेसल्स है। तो जो ब्रांचियो विसरल वेसल्स है वो मेनली जो है आपके पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जो है सप्लाई करता है। तो यहाँ हमने दिखाया भी है इसको, इट इज़ ए वेरी शॉर्ट वेसल इन पोस्टीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द डार्सल एओर्टा। तो ये जो आपका ब्रांचियो विसरल वेसल्स है ये कंटिन्यू आपके डार्सल साइड में जो है सप्लाई करने का काम करता है। पोस्टीरियर साइड में जो डार्सल पार्ट होता है उस तरफ ये जो है सप्लाई करने का काम करता है। आगे की इसमें दो पार्ट अलग से हैं, द इट इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। अभी आपने पहला भी पढ़ा तो उसमें भी 2 ब्रांचेस थे। अब यहाँ पर भी आपका जो ब्रांचियो विसरल वेसल्स में है यहाँ भी 2 ब्रांचेस हैं मेन। तो पहला है द राइट ब्रांचेस आर राइट ओसोफेजियल वेसल्स। पहला क्या है, राइट ब्रांच आर राइट ओसोफेजियल वेसल्स, और सेकंड है लेफ्ट ब्रांचेस आर वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल्स। तो जो पहला वेसल्स है आपका राइट ब्रांच आर राइट ओसोफेजियल वेसल्स, ये मेनली सप्लाई करता है इज शॉर्ट एंड सप्लाई द राइट लीवर लोब एंड राइट साइड ऑफ ओसोफेगस। तो जो राइट ओसोफेजियल वेसल्स है ये राइट लीवर लोब और राइट ओसोफेजियल एरिया में जो है सप्लाई करने का काम करता है ब्लड का। राइट ओसोफेगस, राइट ओसोफेजियल एरिया एंड राइट लीवर लोब्स की। और ये आपको जो वेसल्स है
ये छोटा वेसल्स है। शार्ट वेसल्स है जो कि राइट साइड में जो है राइट लीवर लोब और राइट साइड ऑफ ओसोफेगस, राइट लीवर लोब और राइट साइड ऑफ ओसोफेगस की तरफ ब्लड का संचालन करता है। तो ये जो हमारा चल रहा है ब्रांचियोविसरल वेसल्स, तो ब्रांचियोविसरल वेसल्स मेनली ये आपका जो है डार्सल साइड, पोस्टीरियर पार्ट में डार्सल साइड की तरफ जो है ब्लड का संचालन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये आपका ब्रांचियोविसरल वेसल्स में दो अलग से ब्रांचेज हैं। जो पहला ब्रांच हमने बताया कि राइट ब्रांचेज आर राइट ओसोफेजियल एरिया, तो राइट ब्रांच हमेशा राइट साइड में ही सप्लाई करेगा और इसके साथ साथ इसमें राइट लीवर लोब और राइट ओसोफेगस भी है जो उनके साइड में जो है ब्लड का संचालन करते हैं। सेकेंड टाइप है द लेफ्ट ब्रांचेस आर वेंट्रोइंटेस्टिनल वेसल इज स्टाउट लॉन्ग एंड सप्लाई ब्लड टू लेफ्ट साइड ऑफ द ओसोफेगस। दूसरा टाइप स्टूडेंट्स ये है कि वो अभी लेफ्ट साइड में, अभी राइट की बात आई, अब लेफ्ट की बात आती है कि लेफ्ट साइड में वो ओसोफेगस, अभी राइट लीवर लोब हुआ, अब लेफ्ट लीवर लोब और लेफ्ट लीवर लोब के साथ लेफ्ट ओसोफेगस एरिया में भी दूसरा ब्रांच सप्लाई करने का काम करता है। तो ब्लड का सप्लाई जो होता है दो रीजन में हुआ। अब सेकंड पार्ट याद है कि स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनेड एंड लेफ्ट लीवर लोब्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट ब्रांचेस हैं वो एक तरीके से जो पश्च भाग है, जैसे आपका अभी हमने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल जो ब्रांचियल अपर्चर में पाया जाता है तो वहाँ से शुरू होगा। तो अब यहाँ पे स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस चारों तरफ जो है ये आपका सेकंड जो ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांचेज आर वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल्स। ये आपका लॉन्ग सप्लाई बहुत दूरी तक जो है कि ये लंबे समय तक एक तरीके से ब्लड का संचालन करता है। और लंबे समय का मतलब है कि लंबा कुछ अलग से नहीं रास्ता आया, यहाँ हमारे जो बॉडी में, थर्ड मानी की बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनेड एंड लेफ्ट लीवर लोब, जैसा कि मैंने बताया कि टोटल पोस्टीरियर साइड में, जो पोस्टीरियर साइड में पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो पार्ट हैं, उन सभी को ब्लड का सप्लाई करने का काम जो है कार्डियो जो है कि विसरल वेसल्स आपके करते हैं, सॉरी ब्रांचियोविसरल वेसल्स करते हैं सप्लाई का काम। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्डियोविसरल वेसल्स। तो अब कार्डियोविसरल वेसल्स जो मेन है ये कार्डियक पार्ट की तरफ सप्लाई करेगा। जैसे कार्डियक पार्ट में आपके हार्ट वगैरह हैं, तो हार्ट तो सबसे मेन पार्ट है, तो ब्लड का जो संचालन होता है वो हार्ट से ही शुरू होता है। हार्ट मेन ऑर्गन्स है ब्लड सर्कुलेशन कराने के लिए। तो अब हार्ट में इसका डिफिनीशन आप देख लीजिए, कार्डियोविसरल वेसल्स, इट अराइजेस फ्रॉम द डार्सल एंड ऑफ द हार्ट and supply blood to several organs through different branches। तो मेनली हार्ट में जो सप्लाई करने के लिए है ब्लड का, उसमें डिफरेंट ब्रांचेस पाए गए हैं। इट सेंड ए राइट हिपैटिक वेसल, इट सेंड ए राइट हिपैटिक वेसल। जो राइट हिपैटिक वेसल्स है वो राइट लीवर लोब एंड ओसोफेगस टेस्ट वेसल टू ओसोफेगस एंड टेस्ट। तो जो राइट हिपैटिक वेसल्स है वो ब्लड का सेंड जो है राइट लीवर लोब की तरफ करेगा और उसके साथ साथ जो ओसोफेगस पार्ट है उसमें भी ब्लड का सप्लाई करता है और उसके साथ साथ टेस्ट पार्ट होता है, टेस्ट पार्ट में भी सप्लाई करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि थर्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हार्टमानिया का थर्ड पार्ट ब्लड है। अब ब्लड हमने पहले भी बताया कि यह ब्लड कलरलेस होता है, लेकिन इसमें कुछ पिगमेंट पाए जाएंगे
और पिगमेंट वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे ऑरेंज है, येलोइश ब्राउन है, येलोइश ग्रीन है, इन सब पिगमेंट नहीं, क्योंकि ये एसिडियन एनिमल्स है, एसिडियन क्लासेस का एनिमल्स है और समुद्री एनिमल्स है, इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, ब्लड इज स्लाइटली रेडिश ट्रांसपेरेंट एंड हाइपरटोनिक। तो सी वाटर में जो हाइपरटोनिक माध्यम से जो ब्लड है वो रेडिश ट्रांसपेरेंट होते हैं। इट कंटेन फ्यू कलरलेस अमीबॉइड ल्यूकोसाइड, 6 or 7 टाइप ऑफ कलर्ड कार्पसेस with without nucleus and without or with one few or several vacuoles and the nephrocyte having vacuoles and colloidal cytoplasm. The pigment found in the corpuscles may be orange, yellowish, brown or green but never red. कभी भी रेड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो 6 से 7 टाइप दिखाए गए हैं, यहाँ हमने आपको ये क्या है कि ब्लड कार्पसेल्स है, तो ब्लड कार्पसेल्स जो दिखाया है इसमें न्यूक्लियस नहीं है, विदाउट न्यूक्लियस, लेकिन कुछ वैक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं जो कि हमने आपको दिखाया है, उसमें जिसे अमीबॉइड सेल्स पाए जाएंगे। तो अमीबा की कोई आकार निश्चित नहीं होता है, तो इरेगुलर शेप है, इसमें जो ब्लड का शेप है जो कार्पसेल्स है वो अभी जो शेप इसका क्लियर नहीं होगा। इसमें हमने 7 कार्पसेल्स दिखाया जो कि ब्लड कलरलेस होता है, इसमें रेडिश जो आपके पिगमेंटेड कुछ दिखाया गया, लेकिन ये क्लियर नहीं है। तो मेनली हर्डमानिया का जो ब्लड है वो कलरलेस होता है और हाइपरटोनिक और सी वर्डस, और ब्लड हर्डमानिया में जो ब्लड होता है उसमें जो कार्पसेल्स होते हैं वो 6 or 7 टाइप के होते हैं। तो जो 6 or 7 टाइप होंगे कार्पसेल्स, उसमें जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस नहीं होगा, विदाउट न्यूक्लियस, एंड वैक्यूल्स 1 or more हो सकते हैं, एक से अधिक वैक्यूल्स पाए जा सकते हैं। तो इसमें अभी देखिए, अगर ह्यूमन बीइंग का देखा जाए तो इसमें कार्पसेल्स मेनली 2 होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। तो ये आपको जो हम आपको दिखा रहे हैं जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया है उसके जो टाइप है कि 3 टाइप्स में है। जो पहला हार्ट एंड पेरिकार्डियम है, सेकंड ब्लड वेसल्स है, थर्ड ब्लड है। जब भी अभी हमने आपको हार्ट एंड पेरिकार्डियम की बात किया तो हार्ट में जो ब्लड होता है हर्डमानिया का पूरे बॉडी से कलेक्शन होकर के आता है, और पेरिकार्डियम जो हार्ट और पेरिकार्डियम जो उसका शेप है वो पियर शेप्ड होता है। एक तरीके से उसमें आपके हार्ट जो होता है वो पंपिंग करने का काम करते हैं कि पंप ब्लड को पंपिंग करते हैं, पंप करने के बाद फिर उसमें सेकंड पॉइंट जो ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल्स में 2 वेसल्स हैं, आर्टरी और वीन्स होते हैं। तो आर्टरी और वीन्स को लेकर के उसमें आपके जैसे ब्लड वेसल्स में 4 अलग से टाइप दिए गए, जैसे आपके डार्सल एओर्टा है, वेंट्रल एओर्टा है, कार्डियोविसरल वेसल्स हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं ब्रांचियो विसरल वेसल्स हैं। इस तरीके से इसमें जो आर्टरी और वेन्स हैं तो एक ब्लड को सप्लाई, जैसे आप अभी हमने यहाँ पे दिखाया आपको ब्रांचियो विसरल वेसल्स में 2 ब्रांचेस अलग से हैं। जो पहला ब्रांच है वो आपका राइट ओसोफेजियल वेसल्स हैं, जो कि राइट ब्रांचेज आर राइट ओसोफेजियल वेसल्स, जो कि साल्ट एंड सप्लाई करता है ब्लड का सप्लाई राइट लीवर लोब और राइट ओसोफेगस पार्ट की तरफ। और दूसरा है लेफ्ट ब्रांचेज आर वेंट्रोइंटेस्टिनल वेसल्स, जो कि ए लॉन्ग वेसल्स है और ये ब्लड का सप्लाई करता है लेफ्ट साइड ऑफ ओसोफेगस में और स्टमक में, इंटेस्टाइन में और हार्ट में, इंटेस्टाइन, रेक्टम, लेफ्ट गोनेट और लेफ्ट लीवर लोब, सारे पार्ट जो पोस्टीरियर साइड लेफ्ट साइड में है, जो पोस्टीरियर साइड में है वो दूसरा जो ब्रांचेस है उसके द्वारा जो है ब्लड का संचालन होता है हर्डमानिया के बॉडी में। अब जो थर्ड जो कार्डियोविसरल वेसल्स की बात आई वो मेनली आपके डार्सल पार्ट ऑफ हार्ट में सप्लाई करता है, और हार्ट में हमने पहले भी बताया कि इसमें जो सेंड होते हैं ब्लड वो हिपैटिक वेसल और राइट लीवर लोब,
तो हिपैटिक वीन, हिपैटिक वेसल्स जो है आपके इंटेस्टाइन पार्ट की तरफ होते हैं। तो राइट लीवर लोब की तरफ जो है कि वो मतलब कि दाहिने यकृत की तरफ जो है कि वो संचालन करने का काम करता है। इसके बाद जैसे ब्लड है, तो ब्लड क्या है इनका एक तरीके से स्लाइटली रेडिश है, ट्रांसपेरेंट है, हाइपरटोनिक है। तो इसमें कुछ जो है आपके अमीबॉयड ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, जो कि ल्यूकोसाइट्स का जो टाइप है वो सफ़ेद रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो ल्यूकोसाइट्स में आपके जो 7 टाइप के जो कलर्ड कार्पस्कल्स हैं वो विदाउट न्यूक्लियस का है। तो छात्रों, जो कार्पस्कल्स है विदाउट न्यूक्लियस का है उसमें कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि आपके अमीबॉयड सेल्स टोटल हमने 6 या 7 बनाया है, जिसका कोई शेप नहीं होता है, न कभी गोलाकार न अंडाकार, कोई नहीं है। ये तरीके से इनका इरेगुलर शेप्स होते हैं। तो 7 टाइप हमने आपको कार्पस्कल्स को दिखा दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की बात। तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन में हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि द नो वाल्व आर प्रेजेंट इन द हार्ट। तो हर्डमानिया के हार्ट में कोई वाल्व नहीं होते हैं। द हार्ट ऑफ हर्डमानिया टू रेगुलेट फ्लो ब्लड विच इज द मेंटेन बाय पेरिस्टाल्टिक वेव। तो हर्डमानिया के हार्ट में क्रमाकुंचन गति, पेरिस्टाल्टिक का मतलब होता है क्रमाकुंचन, एक क्रमाकुंचन के द्वारा एक रेगुलेशन जो है बराबर चलता रहता है। और इसमें जो इनका शेप है हार्ट का वो पियर शेप्ड, स्मॉल पियर शेप्ड बॉडी। However the Ascidian heart, यह एसिडियन हर्ट्स है। द आर्टरी एंड veins changes their role when reverse flow of the blood occurs periodically। इसमें आर्टरी और वेन्स के द्वारा जो है एक पीरियाडिक में, एक चक्र में जो है कि ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। तो जो फर्स्ट डायरेक्शन है, जो when the heart beats ventrolaterally it's oxygenated blood। तो जो पहला डायरेक्शन है हार्ट का वो क्या करता है कि वेंट्रोडार्सली पार्ट में एक तरीके से बीट करके स्पंदन करके वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड थ्रू द वेंट्रल एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होकर के वेंट्रल एओर्टा में थ्रो करता है। और वेंट्रल एओर्टा जो है डार्सल एओर्टा, और डार्सल एओर्टा जो है हिपैटिक ब्रांचियो विसरल वेसल्स और कार्डियोविसरल वेसल्स की तरफ सप्लाई करते हैं। तो दूसरा क्या है कि द वेंट्रल एओर्टा फ्रॉम द ब्रांचियल साइकिल लेट टेस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टेस्ट एंड विस्रा। एक तरीके से देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, अभी हम इसको डायग्रामेटिक आरेख के द्वारा भी दिखाएंगे, तब तक हमने इसको डिफिनेशन बता रहे हैं, इसको डिफाइन कर रहे हैं कि आप जो हार्ट है वे डार्सोलेटरल सिस्टम, डार्सोलेटरल पार्ट की तरफ जो है पंप करके जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। और उसमें टेस्ट और विस्रा 2 पार्ट होते हैं, दोनों की तरफ पंपिंग करके वो संचालित करता है। सेकंड डायरेक्शन क्या है कि एक सेकंड कैसे भेजेगा, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द विसरा इज कलेक्टेड बाय द ब्रांचियो विसरल वेसल। जो कलेक्शन का काम करता है ब्रांचियो विसरल वेसल्स, जो अभी बताया कि ब्रांचियो विसरल वेसल्स टोटल पार्ट की तरफ एक तरीके से सप्लाई करता है, दूसरी तरफ जो है वो कलेक्शन करता है ब्लड का। तो कैसे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके फिर वो पंप करके फिर आगे की तरफ भेजता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेसल्स viscera is collected by the branchial visceral vessels which passes, it is the dorsal aorta form where it goes to the transverse branchial vessels become the oxygenated once again to undergo the fresh cycles। जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्रांचियल विसरल वेसल्स एक तरीके से कलेक्शन अगर करता है, कलेक्शन करके वो हार्ट को देता है, तो हार्ट जो है पंप करके फिर डार्सल एओर्टा को देता है, वेंट्रल एओर्टा, फिर वेंट्रल एओर्टा से डार्सल एओर्टा की तरफ ये सप्लाई करता है। तो और इसके बाद इसका हम डायग्राम जो है आरेख बना के हम आपको दिखला देते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम आपको कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की बात कहते हैं। तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन, तो कैसे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अभी तो हमने आपको हार्ट, पेरिकार्डियम, ब्लड वेसल्स
ब्लड के बारे में बताया। अब वही ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा, तो हम आपको डायग्रामेटिक जो है आपको बता दे रहे हैं, एक आरेख के द्वारा बता दे रहे हैं कि कोर्स ऑफ सर्कुलेशन हार्डमानिया में कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जो हार्ट एंड पेरिकार्डियम है वो मेनली जब वेंट्रल एओर्टा जो हमने अभी आपको यहाँ दिखाया, तो सबसे पहले हार्ट से क्या करेगा, पंप करके वेंट्रल एओर्टा पार्ट को ब्लड देता है। और वेंट्रल एओर्टा क्या करता है कि ब्रांचियल वेसल्स, तो ब्रांचियल वेसल्स से डार्सल एओर्टा, और डार्सल एओर्टा से फिर ब्रांचियल वेसल्स, और ब्रांचियल वेसल्स से वेंट्रल एओर्टा। लेकिन इसमें क्या है कि ओपन टाइप का सर्कुलेशन है, इसमें एक तरफ से ब्लड आ रहा है और दूसरी तरफ से जा रहा है। तो यहाँ पे जो वेंट्रल एओर्टा, इसके बाद डार्सल एओर्टा, फिर ब्रांचियोविसरल वेसल्स, फिर आपके कार्डियोविसरल वेसल्स। तो इस तरीके से आपका चल रहा है। तो डार्सल एओर्टा, ब्रांचियल विसरल वेसल्स, वेंट्रल एओर्टा, ब्रांचियल विसरल वेसल्स, फिर डार्सल एओर्टा, एक तरीके से इनका एक चक्र बराबर चलता रहेगा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये जो डार्सल एओर्टा है, आप देख रहे हैं एरो दोनों तरफ लगा हुआ है, इसका मतलब कि एक तरफ जा रहा है दूसरी तरफ से आ रहा है। फिर ब्रांचियल विसरल वेसल्स, इसके बाद फिर आपका विसरल आर्गन्स एंड टेस्ट। जो विसरल आर्गन एंड टेस्ट है, ये दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरे ब्लड का जो सप्लाई होता है विसरा एंड टेस्ट की तरफ। विसरा क्या होता है कि हमेशा ब्लड को जो है एक तरीके से कलेक्शन करता है, और टेस्ट से वो एक तरीके से सप्लाई करते हैं। अब आगे की तरफ फिर ये है कि आपका जो विसरल आर्गन एंड टेस्ट है वो क्या करता है कि सप्लाई करता है, तो कार्डियो विसरल वेसल्स, और कार्डियो विसरल वेसल्स डायरेक्ट जो है हार्ट को देता है, और हार्ट क्या करता है, वेंट्रल एओर्टा को देता है। तो छात्रों, जो आपका ये सर्कुलेशन का जो चक्र है, जो चक्र चलता है, इसमें एक तरीके से आप देखेंगे तो वेंट्रल एओर्टा मेन है, वेंट्रल के बाद ये डार्सल एओर्टा है। लेकिन अब वेंट्रल एओर्टा क्या करता है कि ब्लड जो वेंट्रल साइड में है, वेंट्रल पार्ट की तरफ सप्लाई करता है, डार्सल एओर्टा डार्सल पार्ट की तरफ सप्लाई करेगा। और जो ब्रांचियल वेसल्स है उसका मुख्य कार्य है कि ये ब्रांचियल पार्ट में, जैसे ओसोफेजियल एरिया, राइट लीवर लोब, लेफ्ट लीवर लोब है, तो यहाँ से कलेक्शन करता है, फिर सप्लाई करेगा। इसके बाद यहाँ पे कार्डियोविसरल वेसल्स भी है, जो कार्डियोविसरल वेसल्स वो हमेशा हार्ट पार्ट को ही ब्लड का सप्लाई करते हैं। एक तरीके से जो इनका चक्र चल रहा है, जो इनका चक्र है वो वेंट्रल एओर्टा से स्टार्ट होता है, हार्ट के बाद पंपिंग करता है, तो वेंट्रल एओर्टा, और वेंट्रल एओर्टा जो है वेंट्रल साइड में जो सप्लाई करता है ब्लड का। इसके बाद डार्सल एओर्टा डार्सल पार्ट की तरफ ब्लड का सप्लाई करेगा। इसके बाद फिर वेंट्रल एओर्टा का जो चक्र है वो ब्रांचियल वेसल्स, और फिर आपका जो कार्डियोविसरल वेसल्स, हार्ट, टेस्ट, इस तरीके से जो इनका चक्र है, ये मेन पार्ट है वेंट्रल एओर्टा, ब्रांचियल वेसल्स, डार्सल एओर्टा, ब्रांचियल वेसल्स। इसके बाद जो ये चक्र है वेंट्रल, एक तरीके से यहाँ डार्सल एओर्टा, ब्रांचियल विसरल वेसल्स, फिर विसरल आर्गन टेस्ट, फिर कार्डियो विसरल वेसल्स। यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो हार्ट के बाद कार्डियो विसरल वेसल्स, फिर विसरल आर्गन एंड टेस्ट, ब्रांचियल। एक चक्र एक तरीके से आपका सर्कुलेट करता रहता है। इस तरीके से आपका ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पार्ट जो है कि समाप्त होता है। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आप हार्डमानिया है उसमें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज फर्स्ट पार्ट हार्ट एंड पेरिकार्डियम, सेकंड ब्लड वेसल, थर्ड ब्लड्स, जो कि आपके हार्ट एंड पेरिकार्डियम्स में कोई वाल्व नहीं होता है। ब्लड वेसल्स में आपके 4 ब्रांचेज होते हैं और ब्लड्स आपके कलरलेस होते हैं। इसके बाद कोर्स ऑफ सर्कुलेशन है, तो कोर्स ऑफ सर्कुलेशन जो आपके हैं उसमें मेनली आपके वेंट्रल, डार्सल एओर्टा और ब्रांचियल विसरल वेसल्स एंड कार्डियो विसरल वेसल्स की सहायता से पूरा सर्कुलेशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम।
एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो अब आप देख लीजिए कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो मेनली जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो अमोनोटिलिक होते हैं, अमोनोटिलिक, अमोनोटिलिक ये आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया अकॉर्डिंग टू दास, एस.एम. दास in 1936 the only definitive excretory organ of Herdmania pallida is the neural glands. According to S.M. Das, S.M. Das in 1936 में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को डिस्क्राइब किया और एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हर्डमानिया पैलिडा का है वो सर मेनली आपके न्यूरल ग्लैंड्स की सहायता से, न्यूरल ग्लैंड्स से जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो है एक्सक्रीट करते हैं। तो इट इज लाइट ब्राउन एंड एलिप्टिकल स्ट्रक्चर जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो न्यूरल ग्लैंड्स है। अकॉर्डिंग टू दास इन 1936 द ओनली डिफिनेटिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया पैलिडा is the neural glands. It is light brown and elliptical structure. Light brown कलर का जो excretory organs पाए जाते हैं। The excretory organs is about 4 mm long and 1 mm thick. जो excretory organs जो पैलिडा में है वो 4 mm long और 1 mm जो है thick होता है। It lies mid-dorsally embedded in the mantle जस्ट एबव द नर्व गैंग्लियन और ब्रेन। तो ये क्या करता है कि एम्बेडेड होता है मेंटल जस्ट एबव द नर्व गैंग्लियन और ब्रेन। द एक्सक्रीटरी सेल्स इन फ्रंट फैक्ट द नेफ्रोसाइट ऑफ ब्लड, क्योंकि एक्सक्रीटरी मटेरियल को एक्सक्रीट कराने के लिए न्यूरल ग्लैंड्स जरूर दिखाए गए हैं लेकिन नेफ्रोसाइट के द्वारा एक्सक्रीटरी मटेरियल आसानी से शरीर से बाहर उत्सर्जित होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये है कि ये दे कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट मेनली जैंथिन एंड यूरेट पार्टिकल पास कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट मेनली जैंथिन एंड यूरेट पार्टिकल पास थ्रू ल्यूमेन ऑफ द न्यूरल ग्लैंड्स। कहाँ से कलेक्ट करता है? न्यूरल ग्लैंड से। and finally discharge into the pre-branchial zone of pharynx through the aperture। तो डिस्क्रीट जो डिस्चार्ज करता है तो प्री ब्रांचियल जोन से एक्सक्रीट करता है जो है कि pharynx through the aperture। According to the Julian in 1881 1881, Metcalfe 1901 and Das 1956 neural glands secrete a hormone that control oviposition development and metamorphosis is the considered homologous the vertebrate of pituitary glands। तो इसमें जो मेनली आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो हर्डमानिया का जो एक्सक्रीशन है वो जो डिस्चार्ज होगा वो न्यूरल ग्लैंड्स जो हमने आपको दिखाया कि न्यूरल ग्लैंड्स जो न्यूरल ग्लैंड्स की सहायता से जो है एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ पे न्यूरल ग्लैंड्स आपके एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन में दिखाए गए हैं और इसके अलावा जो है आपके नेफ्रोसाइट सेल्स होते हैं, जैसे आप सोलाइनोसाइट सेल्स का नाम सुने हैं वैसे नेफ्रोसाइट की सहायता से जो है एक्सक्रीशन होता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो हमेशा अमोनोटिलिक एक्सक्रीशन करते हैं, अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। यहाँ पे एसिडियन एनिमल्स है और चाहे वो फ्रेश वाटर एनिमल्स हो सभी जो है अगर एक्वेटिक हैं तो वो अमोनिया ही एक्सक्रीट करेंगे। इस तरीके से आज का जो ये टॉपिक हमारा था आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया,
एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया जो है एंड होता है। और आपको इस वीडियो में जो दिखाए हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तो है ही, इसके अलावा आपको डिटेल जो है हमारी एक PDF फाइल है, उसमें हम लोग जो है आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करेंगे। और आप इस वीडियो को देखते रहिए। आपको जहाँ प्रॉब्लम हो आप वीडियो के अंत में जो है आप कमेंट करिए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हम क्या आपको अच्छा से अच्छा और बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।